पधारे हुए सभी मेंबर्स को मेरा जय जिनेंद्र। आज की ये जो हमने एक छोटी सी हमारे प्रेजेंटेशन को आपके सामने समक्ष रखने के लिए एक छोटी सी, मतलब आपका कुछ ज़्यादा समय लेंगे नहीं। आप सब समझदार हो कि हमें क्या ज्ञान और क्या करना है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हमको कहाँ से शुरुआत है और कहाँ से हमको जाना है। ये वर्ड है हमारा ट्रांसपेरेंसी का। रही बात विजन की, विजन ये है कि आज जब हम कुछ काम करने निकलते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है। हर किसी की आँख की एक चॉइस होती है कि मैं समझता हूँ कि ये एक्स चीज़ है वो डेवलपमेंट में आती है। नहीं, आज जरूरत लगेगी वो काम सबसे पहले करना है। नहीं कि जो चीज़ बातें यहाँ पर होती है हम उस बातों को सुनेंगे नहीं। जो भी जिसको बोलना है, जब भी जिसको कंप्लेंट है, कभी भी मुझे फ़ोन करिए। और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती हो अपने ऑथराइजेशन लेके, जैसे एनेक्स 10A या एनेक्स 7 भरने में, मेरा नंबर लगभग लोगों के पास है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे से कुछ थोड़ी सी हेल्प लेंगे। तो अब मैं अपने पैनल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं। ये है हमारे देव संघवी D1101, ये आरती जी पुरोहित D90। अच्छा ठीक है, आरती पुरोहित E902। मधु जैन ए विंग 1202। नमस्कार, मैं नविता विपिन कुदार F1203 से, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। धन्यवाद। किरीट मेहता F1702। राजकुमार जैन D1301। मेरा नाम देव सांघवी है, बट ऑन पैनल देवेंद्र सांघवी है। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। जय जिनेंद्र। हरीश जैन C1801 C 2002-2003। थैंक यू। सभी को प्रणाम। प्रवीण चोपड़ा A1502। जय जिनेंद्र। राजू संघवी D1703। प्रणव सुमित अग्रवाल D802। जय जिनेंद्र सूर्यकांत संघवी B1703। जय जिनेंद्र सुभाष जैन E1003। जय जिनेंद्र हेमंत शाह F1902। आई एम सपोर्टर। हाँ मैं तो भूल ही गया अपने आप को। क्या करूँ, पहले सब पे ध्यान देके फिर मेरे अपने पे ध्यान दूंगा। ए विंग 1701 सुभाष गुर्जर। नेमचंद भाई कहाँ है? नेमचंद भाई G1301, ये भी हमारे वेल विशर्स है। और इन्होंने वॉलंटरीली अपना नामांकन इनके बच्चे का विड्रॉ किया है ताकि कॉन्टेस्ट इक्वली रहे। 14 लोग यहाँ खड़ा रहे। हमारी पैनल में 17 लोग थे, 3 लोगों को इसलिए विड्रॉ करवाया कि अपने आपस में वोट नहीं टूटे। अब और अपने महावीर जी कवाड़ ये ई विंग 702। अब मैं आगे दे रहा हूँ अपने देव संघवी जी को, जरा थोड़ा सा आपके बारे में ब्रीफ देंगे। आप सभी को ये हमारा मैनिफेस्ट है वो आपके सामने समक्ष रखा है। सुभाष जी 14 कौन है? तेरा ही है। RK साबू जी जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो कोरस इंडिया के डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिरला ग्रुप के। वो कहीं उनके बिजनेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से गए हुए हैं, वो अभी आज दोपहर को आ रहे हैं वापस। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, गुड मॉर्निंग। सो आई एम वेरी बैड एट स्पीकिंग। सो जो भी हो सो पहले से मिच्छा में दुक्कड़म बोल रहा हूँ कि अगर मैं सही रीत से नहीं बोल पाया यहाँ पर तो, बट कोशिश ज़रूर करूँगा कि जो प्रेजेंट कर दिया है आपको ऑलरेडी, उसके कोई भी सवाल है उसका जवाब हम देना चाहेंगे आपको।
सो वी हैव ऑलरेडी सेंड आवर मैनिफेस्टो. हमने हमारा मैनिफेस्टो आप लोग को ऑलरेडी भेज चुके हैं और उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये लिख चुके हैं. इसका एक ब्रीफ अगर आप सब कहे तो दूं, नहीं तो आपको ऑलरेडी पता है तो आप देख के मुझे सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग उसका सवाल का जवाब देंगे. श्योर. सो हम लोग एक विचार से जुड़े हुए सारी टीम बन के आए हैं. हम लोग हेडलेस नहीं है. हाँ, हम देखिए सर, कोई आपत्ति नहीं है. हेडलेस वो होते हैं जिनको खड़ा नहीं होना हो. हमारे आपने सवाल पूछ लिया हो तो मैं जवाब दूं, या तो आप सवाल और पूछ. मैं बहुत क्लियरली आपको जवाब दे रहा हूं. लीडरशिप क्वालिटीज आर मेकिंग अ टीम एंड देन लीडिंग. मैं एकदम सिंपली आपको वही बता रहा हूं कि वी हैव कम अप विथ वन थॉट, वन विजन. So that one thought, one vision is more important for the society. Leader, you will. There is a system that is followed. वो सिस्टम में है कि चेयरमैन होना कंपलसरी है, सेक्रेटरी होना कंपलसरी है. पैनल से कमिटी डिसाइड करेगी और जब कमिटी आएगी तो वो डिसाइड करेगी कौन चुना जाएगा. So इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से दे चुके हैं. हमारे टीम मेंबर्स टीम के साथ काम करते हैं, एकजुट होके काम करते हैं. एक जन के मन के लिए काम नहीं करते. सो एनीवेज, आई होप द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव गॉट द आंसर. इफ इंडिविजुअली आपको नहीं दे पाया आंसर तो वेरी वेरी सॉरी. या मैं सीख नहीं दे रहा हूं, मैंने बहुत सिंपली बताया है सर आपको. एनीवेज, वील मूव फॉरवर्ड. वी डोंट वांट टू गो बैकवर्ड, वी वांट टू मूव फॉरवर्ड. गुंडेचा आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ने के लिए जो चीजें करनी है उस पे ध्यान देंगे अपन, और रुकावटों के ऊपर से, हर्डल के ऊपर से कूद के जाना चाहिए. ये मेरा प्रपोजल रहेगा, क्योंकि रुकावटें सबके लाइफ में आती है. तो रुकावटों को कूद के आगे बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे. रुकना है तो रुक जाते हैं, बट रुकने के लिए फिर गुंडेचा ऑलरेडी रुका हुआ तो बहुत सालों से है. सो वी हैव प्रपोज सर्टन, हम लोग ने कुछ चीजें आपको ऑलरेडी प्रेजेंट की है, जिसमें हमने बताया है कि हमारा रोड मैप क्या होगा आगे के लिए. हमारा रोड मैप में ये होगा कि हम लोग कमिटी, जो भी कमिटी चुनी जाए, उसके बाद अगर एक कमिटी आए पैनल से तो बहुत अच्छा, अगर मिलजुल के भी आए तो आगे हमारा प्रपोजल ये रहेगा कि लोग जो है कमिटी के, वो सब मिल के हर बिल्डिंग के अलग से एक नेतृत्व के लिए एक आदमी को चुना जाए, एक पर्सन, एक मेंबर को चुना जाए, और वो डेवलपमेंट कमेटी आगे बने. और डेवलपमेंट कमेटी हर रीत से डिफरेंट एस्पेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य होंगे. तो खाली 14 लोग उसको पूरा नहीं कर पाते और नहीं कर पाए हैं, ये 15 साल में प्रूव हो चुका है. और मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है. किसी ने 2 साल किए, किसी ने 1 साल, किसी ने 5 साल. सो वी डोंट वांट टू गेट देयर. गेट इन फ्यूचर के जहां अपन सब मिल के आगे बढ़ सके, डेवलपमेंट कमेटी बना सके और वो मिल के हर कार्य को एक एक करके पूरा कर सके. देयर आर सर्टन, अरे बाबा प्लीज, ये उद्देश्य नहीं है. ये उद्देश्य नहीं है कि यहाँ आकर सवेरे सवेरे कोई आपस में झगड़ा करे या आर्ग्यू करे. सो एक रिक्वेस्ट है, बिहेव अपन सबको एक दूसरे के साथ अच्छा करना है. क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि हम मेंबर है, अगर हम चाहते हैं कि हम गुंडेचा का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये तरह से तो डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है. मैं सहर्ष गुंडेचा के सभी हमारे परिवारजन को नतमस्तक करते हुए, आज पहली बार गुंडेचा गार्डन में इतने उमंग भरे लोग, इन्होंने आज तक 17 वर्षों में कभी गुंडेचा में लगा नहीं था कि इलेक्शन है. आज पहली बार इस तरह का माहौल बना है. इस माहौल को सकारात्मक विचार से हमें आगे बढ़ाना है. 17 साल हमने बहुत झेले हैं, आप और हम सब समझते हैं, लेकिन गुंडेचा में पहली बार इतने लोग इलेक्शन के लिए खड़े हुए और लोगों को एक नई उत्साह और प्रेरणा दी. इसके लिए हम गुंडेचा को नतमस्तक करते हैं, और उसमें आप और हम आपके परिवार के हिसाब से आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं.
हमें बहुत गलतियां की है, आप और हम समझते हैं, और आप और हमने जिसको भी वोट दिया कोई अपने सोसाइटी का भला नहीं कर पाया। इतना हमें अभी हमको गुंदेचा को कैसे डेवलपमेंट करना है उसके ऊपर अपने को नई सोच और नई विचार को लाना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबके पास समय का बहुत समय की कमी रहेगी, बिकॉज एवरीवन हैज, सबको अपने अपने काम पे जाना है और सबके पास लिमिटेड टाइम होगा। तो हम लोग शॉर्ट में बहुत जल्दी आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपके कोई भी सवाल है वो सवाल टर्न वाइज आप पूछ सकते हैं और हम जवाब देंगे उसका। हम लोग पास्ट में अभी नहीं डिस्कस करना चाहते, ये हमारा विचार है। फिर भी अगर किसी को पास्ट में जाना है वो अपने हिसाब से बोल सकते हैं, बट वो हमारा विचार नहीं है। हमारा विचार खाली फ्यूचर है, ओनली डेवलपमेंट एंड ओनली फ्यूचर, एंड ओनली डेवलपमेंट विच ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए नहीं है, ट्रांसपेरेंसी सारे मेंबर्स के लिए। उनके दिए हुए हर पाई का हिसाब उनको मिलना जरूरी है। सो ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये सबका एजेंडा होना चाहिए कि इस सोसाइटी में कुछ भी हो वो क्लैरिटी से होना चाहिए, सबके मन के विश्वास के साथ होना चाहिए। हम लोग ने डेवलपमेंट कमेटी का आपसे बात किया कि डेवलपमेंट कमेटी चुनी जाए, जो डेवलपमेंट कमेटी वेरियस अलग अलग कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसमें वी नीड मोर पीपल, मोर हैंड्स। तो ज़्यादा हाथ होंगे तो ये 400 लोगों की सोसाइटी है, 7 विंग है, 7 विंग में 20-20 माले के विंग्स है, तो उसमें बहुत सारे फ्लैट्स है। छोटी छोटी सोसाइटी में भी 14 लोग होते हैं और इतनी बड़ी सोसाइटी में खाली 14 लोग काम कर पाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो वी शुड मेक श्योर दैट वी वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करें, और उसके लिए जो चुना जाए डेवलपमेंट के लिए वो लोगों को वो कार्य खुले हाथ से करने देना चाहिए। बट खुले हाथ से करने देने के लिए जो पास करना है, जिस रूल को फॉलो करना है, वो फॉलो करके पास किया जाए। मेरे मन से नहीं, उनके मन से नहीं, आप सबके विचारों से होना चाहिए। वो बहुत सारे प्रायोरिटी वाले जॉब्स है, बहुत सारे प्रायोरिटी वाले काम है जो इस सोसाइटी के पेंडिंग है। सो वो प्रायोरिटी वाले काम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी का रेनोवेशन, सोसाइटी के लिफ्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के गेट जिसकी दशा जो है अभी उसको बेहतर करे, क्योंकि वो हमारा नाक है सोसाइटी का। सो उसको जल्द से जल्द इंप्रूव किया जाए। मेन गेट के कार्य को जो ओपनिंग के लिए बहुत साल से प्रयास हो रहे हैं, उस प्रयास को 100% आगे लेके जाने के लिए जो मेंबर बेस्ट काम कर सके उसके लिए, not the committee, all the members are invited to do the work if we are selected or even if we are not selected। तो वो सब लोग को ऑप्शन मिलेगा कि आप आपके सुझाव दे सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में ऐसी है जो इस एरिया के अंदर इतना बड़ा परिसर कोई सोसाइटी के पास नहीं है, भले वो कोई भी हो, अविग्न हो, मैग्नम हो, XYZ हो। तो इतना बड़ा परिसर, इतने सारे लोग और इतने सारे सक्षम लोग जो अपना अपना बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, वो सब मिलकर अगर चाहे तो इम्पॉसिबल वर्ड को पॉसिबल करना बहुत आसान है। सारे लोग अगर मिल जाए, खाली यूनाइट हो जाए, तो वो जो हो चुका है उसको भुला के आगे बढ़ने वाले सारे स्टेप्स को लेते जाए तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे। सो आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट होगा कि बी यूनाइटेड फॉर दिस इलेक्शन, फॉर एवरीवन। जो पैनल, जो मेंबर, सबको छोड़ दीजिए। गुंडेचा के लिए सोचकर जो भी करना है वो कीजिए प्लीज, ओनली फॉर गुंडेचा। आपको कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चन है तो सर प्लीज आगे आके पूछिए। आप प्लीज आगे आके पूछेंगे तो आपके सवाल को सब सुन पाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। आपने कहा कि सभी विंग से लोगों को लिया जाएगा, सब एज ए सब कमेटियाँ वगैरह, तो वो सब कमेटी में जो आप लेंगे वो आप सिलेक्ट करेंगे या विंग वाले सिलेक्ट करके भेजेंगे? दैट इज ओनली क्वेश्चन। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वी शुड नॉट बी चूजिंग, व्हाई शुड वी बी चूजिंग इफ यू ऑल हैव ऑलरेडी चोजन अस। हम लोग को चूज करने के बाद वापस से जो डेवलपमेंट कमेटी आएगी, बिल्डिंग पे एक लेटर लिखा जाएगा, जिसमें लेटर में लिखा है कि आप में से जिसको भी आगे आना है डेवलपमेंट कमेटी के लिए प्लीज आगे आइए, और उसमें से जो लोग आगे आएंगे उसमें से चुनने के लिए कमेटी वाले डिसाइड कर सकते हैं, या बिल्डिंग वाले चाहे तो बिल्डिंग वाले डिसाइड कर सकते हैं, या उसके लिए हम लकी ड्रॉ सिस्टम भी निकाल सकते हैं अगर सब लोग मिलके करना चाहते हैं तो। ये हमारा ऑप्शन है, बट इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में 2 आ गए, 3 आ गए, तो उसके लिए जो सुझाव आएंगे लोगों के उस हिसाब से सिलेक्ट करें। वी आर नॉट द कमिटी टू सिलेक्ट दैट। ये कंफ्यूजिंग है, आप या
तो क्लियर बोलोगे आप सिलेक्ट करेंगे, विंग वाले सिलेक्ट करके भेजेंगे? विंग वाले करके सिलेक्ट भेज सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर मेजोरिटी है विंग में, विंग वाले सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, बट देयर हैज टू बी सम मेजोरिटी। और कोई सर? सर फाइनेंशियल प्लान तो अभी मेरे पास सोसाइटी की डिटेल्स नहीं है कि उनके पास कितना पड़ा है और कितना बचा है या नहीं है, बट आगे कोई भी चीज़ करने के लिए हम घर का इंटीरियर करें या हम हमारा बिल्डिंग का इंटीरियर करें या डेवलपमेंट करें तो फंड तो सारा पब्लिक ही देती है, तो वो पब्लिक को ही चुनना पड़ेगा कि कितना खर्चा करना है, कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट है, किस पे आगे बढ़ना है, और उस हिसाब से उतना फंड ही लिया जाएगा। फंड लेके जमा करके रखने का कोई शौक किसी को होना नहीं चाहिए, लेके उधर एफडी में रखो, उसके पैसे का उसका इंटरेस्ट है, वैसा कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। एंड एवरीवन शुड बी केपेबल ऑफ पेइंग, सब लोग सक्षम होने चाहिए पैसा भरने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अनरीजनेबल अमाउंट कोई भी दिया जाए, 5-10 लाख भर दो और उसको रखे रखो और काम करो ही ना। सो काम करने के लिए जो काम एडवाइस किया जाएगा सारे लोगों का, जो एसडीएम एजीएम में पास हुआ जाएगा, उसके हिसाब से उतना ही कलेक्शन किया जाए जितना जरूरत है, और जब चाहिए तब वापस मांगा जाए। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज बहुत सारे काम है और बहुत सारे काम को एक साथ पूरा नहीं हो सकेगा, तो टाइम बाय टाइम इंपॉर्टेंस देके, प्रायोरिटी देके काम को चुना जाएगा। सर मेरे पास सिंकिंग फंड की डिटेल्स नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, बट वही सर जी एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि इसका बजटिंग क्या होगा, इसका पैसे कहाँ से आए थे। सबसे पहले बजटिंग बनेगा कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, जो हमारे पास जो अकाउंट के पैसे हैं, अगर हम कोई काम करते हैं वो मेजर रिपेयर में जाता है तो अपने पास सिंकिंग फंड, मेजर रिपेयर फंड अपने पास पड़ा है, हम कोशिश करेंगे उसमें से यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट, इसके अलावा इस 2 दायरे के ऊपर के होंगे जो पैसे अपने पास क्या है और क्या हमको और लेना है, ये सारी सीधे आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी और उसके बाद ही आगे जाएगी। आप आने वाले समय में शायद एसजीएम्स, क्योंकि अब एजीएम तो होना है सितंबर में, एसजीएम्स आप एक्सपेक्ट करिए एवरी मंथ अप्रॉक्स, नॉट ए कमिटमेंट, जैसे जैसे काम लगेंगे हम एसडीएम बुलाकर ही करेंगे और उसी को हम वर्ड वापरेंगे, ट्रांसपेरेंसी, लोगों के समक्ष रखेंगे। हाँ, सेकंड पॉइंट, सारे कोटेशंस वगैरह जो उसका प्रोसीजर होगा, जो एक्चुअल प्रोसीजर्स वर्ल्ड फॉलो करता है, कॉर्पोरेट कंपनीज फॉलो करती है, सोसाइटीज फॉलो करती है, वही हम भी फॉलो करेंगे। हम हमारे बिजनेस में भी फॉलो करते हैं तो वहाँ भी ये फॉलो करेंगे। सो आई डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक के क्या प्रोसीजर होगा क्या नहीं था, जो होगा वो प्रोसीजर क्लियर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा, जो कि किसी को ऑब्जेक्शन लायक नहीं हो, जो बायलॉज में पास्ड हो। और कोई सवाल रहेगा सर आप लोग का, प्लीज। तो आ गया ना व्हाट्सएप पे, सामने क्यों फिर आप जो नए गेट की बात कर रहे हैं, न्यू गेट जो आपके मैनिफेस्टो में, वो न्यू गेट मेन गेट क्या है या वो वाला गेट जो जिसके लिए पूरी सोसाइटी इंतजार कर रही है? सर 2 चीज है प्रायोरिटी पे। एक तो है कि मेन गेट जो आज की तारीख में बहुत बुरे हालत में है, उसका रेनोवेशन, रिपेयर या व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट वो हो। और उसके अलावा जो बाहर का गेट है, वो बाहर का गेट है, वो गेट के लिए जो प्रोसीजर है, बेसिकली वहां पर कुछ लैप्सेस है प्रोसीजर में। प्रोसीजर से भी इम्पोर्टेंट एक चीज है, उसमें बिल्डर के सहयोग से वो काम होएगा या बिल्डर के बिगर सहयोग से काम होएगा? बिल्डर के सहयोग बिना हो ही नहीं सकता कि वो ओनर ही वो है जिस प्रॉपर्टी का। में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बिल्डर के साथ में अच्छा रिलेशन, मैंने सर बोला पुराने नहीं, पुराने के नहीं, बिल्डर के साथ में उनके रिलेशन की वजह से वो हमें डाउट है कि आपका ये काम इतने आसानी से हो पाएगा। वो रिलेशन, कितना कॉन्फिडेंस है कि आप वो कर पाएंगे? मेरे को 101% कॉन्फिडेंस है 100 पे, 100 के ऊपर 101। जिनका रिलेशन खराब है, उसके अलावा जिनका रिलेशन अच्छे है, वैसे भी लोग हैं, शायद आपने पहचाना नहीं है, और जिसको पहचानने की आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि हम वो करके दिखाना चाहते हैं आपको। बहुत से लोग इसलिए भी नहीं पहचान पाते कि वो एसडीएम एजीएम उसमें आए ही नहीं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल
तो कैसे वेरी ट्रू, पहचानेंगे? वेरी ट्रू, वो हमको नहीं पहचानते ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नो नो, ये एसजीएम एजीएम से रिलेटेड नहीं है सर। कैसा है, बहुत सारे ऐसे मेंबर है, मेरा कहने मतलब आपकी पैनल में Yes. ये अटेंड ही नहीं करते। एब्सोल्युटली अगर आज वो इलेक्शन में खड़े हैं, यस ना वो हमको जानते हैं, हम उनको कैसे जानेंगे? यस, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। Yes. 15 साल लगे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स को इलेक्शन के लिए आने के लिए, क्योंकि 15 साल में जो लोग आए वो आकर कुछ कर पाए कुछ ना कर पाए, बट शायद अब जरूरत है तो उनको लगा कि जब जागो तब सवेरा है, तो आना जरूरी है। और ये कितनी प्रायोरिटी पे होएगा मेन गेट का काम आपका? सर प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, बट प्रायोरिटी में पैसे का इन्वॉल्वमेंट भी है। खाली मेरे या कमेटी के या मेंबर्स के मन से अगर होता तो बहुत जल्दी हो जाता था। बहुत सारे रूल्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे अदर पार्टीज इन्वॉल्व है जो ओनरशिप करते हैं वो जगह की। उसके बाद वो टेनेंट है, वो भी ओनर नहीं है। उसके बाद महाड़ा इज इन्वॉल्व विच इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो बहुत सारे चीजें हैं जो पब्लिक को खाली गेट बताया गया है, वो खाली गेट नहीं है। वो गेट बनने के पहले किसी की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किसी डिपार्टमेंट की है, और वो डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट को एक होके कैसे आगे बढ़ना है, वो सब ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। खाली गेट तोड़ देंगे, तोड़ने के लिए तो आज दुकान तोड़ दो, आपका घर तोड़ दो, ये यहाँ तोड़ दो, कोई नहीं आएगा पूछने को। बट उसके बाद बनाने के लिए जब उसको गेट बनाना है या उसको एंट्री बनानी है, उसको पास करना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो वो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स पूरी सोसाइटी को समझाया जाए कि क्या प्रोसीजर, फिर उसके बाद उसका टाइम डिसाइड हो सकता है। क्योंकि एनी वर्क दैट इज डन बाय गवर्नमेंट इज नॉट एन इंस्टेंट वर्क। उधर रेगुलेशंस लगते हैं, पेपर वर्क लगता है। वो पेपर वर्क और रेगुलेशंस क्लैरिटी के साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल तोड़ दिया बट उसके बाद अगर वो जगह आपने या किसी भी और ने वो जगह को ऑक्यूपाई कर लिया तो उसके लिए और इश्यूज हो सकते हैं। सो इट हैज टू बी डन इन द राइट वे विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन कंप्लीटली, और वो एकदम क्लैरिटी से होना चाहिए। मेरे को एक बताइए आप कि आपने बताया सारे एजेंसी इन्वॉल्व है, सब बिल्कुल ठीक है। आज 15 साल से अपना भाव जो 5.5-6 करोड़ था 3 बेडरूम फ्लैट का, आज 4 पे आके खड़ा हो गया है, 4-4.25 पे आके खड़ा हो गया। इसके मेन दो, एक डेवलपमेंट, एक गेट, ठीक है ना। दोनों के वजह से 3 बेडरूम 2 बेडरूम का आज ऐसी सोसाइटी पूरे लालबाग एरिया में नहीं है। पूरे लालबाग सर एरिया आपका में ये नहीं है। सवाल बहुत बहुत अच्छा है। और मेरे को ये बोलना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन भाव नीचे जा रहा है। ऐसी पोजीशन है कि भाई 3 पे मांग रहे हैं शायद, तो मैं बोला यार फ्री में मांग लो ना, बहुत अच्छा है। सर ये सवाल उठाने के लिए एक बात दूसरी बात, सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये गेट का काम करना है तो 1 या 2 डेडिकेटेड पर्सन को रोज पे लेना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। आप में से किसको टाइम है मेरे को बताओ। कल बुला रहा है माड़ा वाला, 4 दिन बाद वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बुला रहा है, किसको टाइम पड़ा है? मेरे को नहीं है, उसको नहीं है, एंड विच इज क्लियर। सबके अपने अपने एक सेकंड मेरे को कंप्लीट करने दीजिए मैडम, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। सबके अपने अपने बिजनेस कमिटमेंट्स हैं। अब अगर अपने को गेट का काम करना है, ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले तो 2 या 3 जन को फुल टाइम अपॉइंट करना पड़ेगा जो पीआरओ और इसमें एक्सपर्ट हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनको टाइम बाउंड टारगेट देना पड़ेगा और उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, तब ये गेट का काम होगा मेरे हिसाब से। दिस इज माय सजेशन, स्मॉल सजेशन। I'll answer your question part by part. जहाँ से अपन शुरू हुए सर, प्लीज गो अहेड। ये बिल्डिंग के भाव जो 2018 में जितना मेरे पास इन्फो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 751 में ये लास्ट इलेक्शन के पहले फ्लैट बिका था इस बिल्डिंग में। 751 में लास्ट फ्लैट बिकने के बाद 5 साल में जितने भी डिटोरिएशन हो के भाव गए, कोविड XYZ ये वो सब, और गली एक रीजन जो आपने प्रस्तुत किया, अब वो राइट है या रॉन्ग है उसके लिए, इस गली में खाली हमारी बिल्डिंग नहीं है, अनुपम करके भी एक छोटी सी बिल्डिंग है, और अनुपम के भाव बहुत स्टैंडर्ड उसी गली में 5 साल से इक्वल है, वही भाव चल रहे हैं, जो कम ज्यादा नहीं है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभिज्ञा में 5 बार आग लगने के बाद भी भाव बढ़े हैं, कम नहीं हुए। मैग्नम जैसी बिल्डिंग जिसके पास ऐसी ही गली है जो छोटी है, वहां भी भाव
बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो गुंडेचा का रीजन आप आपके दिल पे हाथ रख लीजिए कि गुंडेचा का रीजन परिसर की वजह से कम हुआ। परिसर तो वही है, कम नहीं हुआ है। कोई बीएमसी ने उसमें से लैंड काटा नहीं है, कम नहीं हुआ है। घर आपका छोटे नहीं हुए, तो रीजन क्या है वो आप आपके दिल पे हाथ रख लीजिए। डेवलपमेंट जितना बताया या होना चाहिए वो हुआ है क्या? 5 फोटो इस बिल्डिंग के कहीं से भी आप खींच के मुझे ऐसे दे दीजिए जो मैं घर में फ्रेम करके लगा सकूं कि डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके भाव कम या ज्यादा क्यों हुए। वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस रही है। सो दैट इज व्हाट, सो व्हेन यू वांट सोसाइटी में इक्वालिटी से अगर रहे, झगड़े ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, और सोसाइटी का बाहर भी नाम वैसा ही हो कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो उसमें सर बहुत सारे लोग। एक सेकंड रोक रहा हूँ। 400 खोपड़ी में ये हो, that is practically not possible, believe me. Very true. मेरी बात सुनिए। Very true. दो घर के घर में 2 बर्तन आवाज करते हैं, घर में 2 भाइयों के भी होते हैं सोसाइटी में, नो डाउट। अब मैं बता रहा हूँ आपको बात, आपका डेवलपमेंट का काम और गेट का काम कहाँ पे रुकेगा? 10 खोपड़ी ऐसी मिलेगी जो लेग पुलिंग करेगी, Absolutely. 25 खोपड़ी ऐसी मिलेंगी जो इधर का उधर करेगी। Absolutely. अब उसका क्या आपके पास तोड़ है, मेरे को ये बताइए। सर तोड़ ये है कि मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स, जो सोसाइटी इलेक्ट होती है, जो कमिटी इलेक्ट होती है, उनको मेंबर्स चुन के लाते हैं। चुन के लाने के बाद कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि शायद सिस्टम सबको पता है नहीं है, आई कांट जज दैट, बट इतना जरूर है कि लॉज बने गए कुछ भी चीज को पास करने के लिए। अब पास अगर मेजोरिटी से हो जाता है तो बाकी थोड़े बहुत हर्डल्स जो आएंगे उनको ओवरकम करके निकलना पड़ता है। अपने घर में अगर जीएसटी की रेड आ जाए, इनकम टैक्स की रेड आ जाए, तो काम बंद करके नहीं बैठते हैं, दुकान बंद करके गांव नहीं जाते हैं। उसको आगे बढ़ने के लिए लॉ होता है, लॉ के आगे कुछ और रास्ते होते हैं, सारे रास्ते को पार करके अपन अपना धंधा चालू करते हैं और 3 गुना और बढ़ा के भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो अपने सोसाइटी को किधर रुकावट आई है उसको ना सोच के आगे कैसे बढ़े, ये गेट को कैसे खोले, इफ वी थिंक दैट वे पॉजिटिवली, वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो उनके विचार है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोले, उनके विचार भी एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन लाके उससे आगे बढ़े सर। दैट वुड बी माय सजेशन। आपको जो मैंने दूसरा सुझाव दिया था, ये गेट के लिए जब तक अपन डेडिकेटेड नहीं रखेंगे, जो गवर्नमेंट देखिए बात है यार, माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके लिए। इसका सिर्फ जवाब दीजिए आप कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, महाड़ा, इसके लिए पीआरओ के लिए आपके मन में कुछ है कि नहीं? है सर। डेडिकेटेड सर मैं मेरी बात करूंगा पर्सनली, आई एम रनिंग 4 बिजनेसेस राइट नाउ। अब वो चारों बिजनेस मेरे प्रेजेंट होने से रन नहीं होते। मेरे रेस्टोरेंट पे खाना देने के लिए मैं नहीं हूँ, वेरी गुड। मेरे रेस्टोरेंट के मैनेजर्स है, जो मैनेजर्स के नीचे वेटर्स है, सो देयर विल बी अ टीम फॉर एवरीथिंग। आप मेरे को स्पेसिफिक आंसर दीजिए। अगर अपने को गेट का काम करना है तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। अगर आपने डेडिकेटेड लोगों को नहीं अपॉइंट किया सोसाइटी के कॉस्ट पे, तो ये काम जल्दी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। जैसे आपने बोला ना, आपके 4 बिजनेस चला रहे हो, आप सब जगह नहीं हो, आपके एम्प्लॉइज हैं, करेक्ट? तो एक सब कमेटी एक डिसाइड कर लेगी कि भाई आपको डिसीजन पर, उनको फ्री पावर दो, फ्री हैंड दो। माड़ा से पीआरओ करने का, स्टेट गवर्नमेंट से, मिनिस्टर से पीआरओ करने का, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपन गेट को अगर अपन गेट को टाइम बाउंड खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को 2 लाख 3 लाख रुपए का प्रोविजन हर महीने का रखना पड़ेगा कि इनको ये टाइम बाउंड काम दिया है, और तब जाके टाइम बाउंड काम होगा। बिल्कुल सर, वी आर विथ यू ऑन दिस, एंड योर सजेशन विल बी अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो का। जो मेन मैनिफेस्टो है उसमें सब पॉइंट रख के ये कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा है कि हम लोग प्रोफेशनल कंपनीज को एम्प्लॉय करेंगे हर चीज के लिए। बिकॉज इफ यू डोंट हैव प्रोफेशनल कंपनीज हु हैव एक्सपीरियंस, देन वो काम सही से होगा इसकी गारंटी नहीं है। और अगर प्रोफेशनल कंपनीज आएगी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी होती है। वो आप मार्केट में सर्वे भी कर सकते हैं कि इन्होंने किधर काम किया है, किधर नहीं किया है। सो वैसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा सर। हेलो,
हाँ, जैसे गेट की बात चल रही है, इतनी टाइम से जो गेट का डिस्कशन चल रहा है, तो ये बताइए कि जैसे अभी अपना जो ऑलरेडी गेट है उसके सामने 2 गाड़ियां और इतने सारे बाइक काफ़ी टाइम से खड़े हैं, उनको हम नहीं हटा पाए हैं, फिर हम बाहर गेट बनाएंगे, वहाँ लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे, तो उसके लिए क्या सोचा है आपने? सर, जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी है वो जिसने भी खड़ी की है और जिसने कुछ नहीं किया उसका अलग बात है। वो गाड़ियों का रिकॉर्ड के साथ मैं दे सकता हूँ कि कम से कम 15 बार वो पिकअप हो चुकी है यहाँ से, और पिकअप होने के बाद 7 दिन तक नहीं भी आई और 7 दिन के बाद वापस भी आई। तो एज एन इंडिविजुअल जो काम कर सकते हैं वो करते हैं, बट एज ए सोसाइटी जो सोसाइटी को स्टेप्स लेने थे वो सोसाइटी ने शायद नहीं लिए। उसके बहुत सारे रीजंस है, वो बहुत सारे रीजंस को अभी रीजन सामने ना लाए, अगेन दैट गोज इन पास्ट। गेट के लिए जो प्रोविजन होगा उसके लिए बहुत सारे और पॉइंट्स है जो किसी ने अभी तक कंसीडर नहीं किए, बट वो पॉइंट्स हम लोग पुट अप करेंगे आपके सामने। जो आपने पॉइंट बोला गेट के सामने गाड़ी, उस गेट से इधर तक आने के लिए भी छोटी सी गली है, तो वो गेट के सामने गेट खोला जाए ना खोला जाए ये पॉइंट किसी ने अभी तक पुट अप नहीं किया है। शायद उस गेट के सामने भी एक गेट खोला जाए तो ये बेहतर होगा, ईजियर होगा कि आपका वन वे एक तरह से अंदर आना बहुत आसान होगा। अगर वो गेट जो बाहर खुल भी जाए और उसके बाद घूम के आना पड़े तो आपके लिए वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। और वो गेट सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, वो गेट इस गली के लिए होगा, सारे लोग यूज करेंगे, वो प्राइवेट गेट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर दैट गेट। तो वो कंट्रोल लाने के लिए उसको दैट विल बिकम अ रोड, इट्स नॉट अ गेट। रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है हर बार कि वो गेट होगा, वो गेट नहीं है, वो एक नया रोड बनेगा जिस रोड से एक्सेस होके आपकी गाड़ियां अंदर वो लेन से आएगी। इट्स नॉट अ गेट, वो अपना प्राइवेट गेट नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। और गेट अपनी बाउंड्री के अंदर जो गेट है वही गेट है, तो उसको लेफ्ट राइट सेंटर जिधर भी हिलाना है करना है उसको किया जाए ताकि वो लेन से गाड़ी अंदर अच्छे से आ पाए, हमारे लोगों को सेफ्टी फील हो अंदर आने की, जो आजकल अपने सोसाइटी में बहुत बार बहुत लोगों के साथ हो चुका है। बिकॉज बाहर के लोग हमसे शायद खफा है जो भी रीजन से, तो वो रीजन से जो हो रहा है वो ना हो, उसके लिए जितना कम उस जगह से अंदर आने का रास्ता हो उतना बेहतर होगा अपने लिए, एंड वी विल ट्राई एंड डू दैट। गुड आंसर। तो मेरा सबसे पहले तो ये ओपिनियन है कि ये गेट तो आप सोच ही रहे हो, गेट से पहले सबसे पहले सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए कि जो वो गाड़ियां हटा सके, उनको मना कर सके, कोई भी बीच में आके गाड़ी खड़ी कर देता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और जो आप बोल रहे हो कि वो पब्लिक का रोड होगा, अपना पर्सनल नहीं होगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जो हम 10-10 करोड़ का खर्चा बोल रहे हैं तो वो खर्चा देने के बाद भी 100% श्योर नहीं है कि वो हमारा ही होगा, इसलिए बहुत ही कम से कम कॉस्ट में वो होना चाहिए कि जो अगर कल को अगर प्रॉब्लम भी आती है तो उतना खर्चा हम बेयर कर सके। और सबसे पहले गेट रिनोवेशन का काम होना चाहिए। अगर आपका पैनल आता है तो सबसे पहले तो जो सोसाइटी के अंदर की चीजें हैं उसको सही करिए, गेट का काम साइड बाय साइड चालू रखिए, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उसको 1 बाय 1 आप फटाफट करिए। और यहाँ इतने सारे लोग आए तो मेरी और एक रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग में भी आइए और जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। हमारी कमेटी भी इसीलिए काम नहीं कर पाई थी कि सपोर्ट में खड़े नहीं थे, नेगेटिव वाले लोग ज्यादा थे। तो आगे के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, और अगर आपको लग रहा है कि जो भी कमेटी है वो काम कर रही है तो उनको आप सपोर्ट दीजिएगा, तो ही गुंदेचा का प्रोग्रेस हो पाएगा। ऑल द बेस्ट। सर रतन जी, आपका पहला जो पॉइंट था कि सिक्योरिटी अच्छी चाहिए, तो जो अच्छी सिक्योरिटी या अच्छा कुछ भी चाहिए, मतलब अपन खाना रास्ते पे भी मिलता है, छोटे रेस्टोरेंट में भी मिलता है, 5 स्टार में भी मिलता है, हर सर्विस का एक डिफरेंट प्राइस और कॉस्ट है, बिकॉज उसके साथ जो कॉस्ट अदर कॉस्ट इन्वॉल्व है उसका कॉस्ट है। टमाटर सबको एक ही रेट में आते हैं, बट जो उसका बनाने का कॉस्ट, जो उसका इंफ्रा का कॉस्ट है, उसका कॉस्ट लगता है। सो सिक्योरिटी अच्छी करने के लिए आप लोगों से मुझे साथ चाहिए रहेगा कि आप लोग अगर अच्छी सिक्योरिटी चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत अपने को भी बेयर करना पड़ेगा कॉस्ट, बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स को बेयर करने के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैं वो कॉस्ट में बेस्ट चीज ला के दूं, दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वो कॉस्ट को आप, दूध के भाव भी बढ़ते हैं, पानी का भाव भी बढ़ता है, सब चीज का बढ़ता है, तो वैसे ही कॉस्ट सिक्योरिटी का भी बढ़ता है। सो यू हैव टू हैव गुड पीपल एट द सिक्योरिटी, और वहां पर ऐसे सिस्टम लाए जाए जहां सिक्योरिटी को मिनिमाइज करके कॉस्ट अच्छा कर सकते हैं। 8 आदमी खड़े हैं अपने गेट पे, 7 साल से बोल के आ रहा हूँ, 7 साल से, मैं 7 ईयर्स से बोल रहा हूँ कि आप लोग बूम बैरियर लगाए जो बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग में, विवेरा में है, लोडा में है, जहां पर एक आदमी के ऑपरेशन से, बटन से काम होता है, 8 आदमी का पगार, उसको आप कन्वर्ट करके बेस्ट सिक्योरिटी लाइए ना।
अगर 8 आदमी को पैसा दे रहे गेट पे खाली एक गेट खोलने और बंद करने के लिए, तो उसको ऑटोमाइज कीजिए। ये बोल बोल के मैं बहुत सारे लोगों को ऑप्शंस दिए, बट उन्होंने शायद नहीं इम्प्लाई कर पाए या नहीं कर पाए, उनका अपना रीजन है। बट वी विल ट्राई एंड मिनिमाइज द ह्यूमन इंटरवेंशन, जहां पर गाली गलोच झगड़े भी बंद हो जाए। जो वॉचमैन को भी ओवर पावर किया जाता है बहुत सारे लोगों का, तो मेरा ये मेरा वो, भाई वो वॉचमैन हमारे लिए काम कर रहा है। तो अगर हमारे लिए काम करता है उसको उतना इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने को, एंड ही इज डूइंग हिज ड्यूटी बाय स्टॉपिंग एनीवन, सो डोंट बी बॉसी ओवर हिम। और उधर ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम कर देंगे उतना और अच्छा होगा। आप बूम बैरियर लगा दो, बटन के ऊपर से खुलेगा, गाड़ी का नंबर है, आपके पास माई गेट सॉफ्टवेयर है, उसमें एक्सेप्ट करा दो, आपके मेंबर को कंपलसरी है। अविघ्न में कितना भी आप पहचान लगा लो, जब तक आपका ऊपर का ओनर फोन नहीं करता है आपको अंदर जाने नहीं देते, भले आप कोई भी हो, अनलेस यू आर अ सीएम और अ वीवीआईपी। तो आपके यहाँ भी ये सिस्टम होना चाहिए ना। आप बिना सिस्टम के अंदर अगर लोगों को आते देना चाहते, दिन के 2-2.5 हजार लोग अपने बिल्डिंग में एंट्री होते हैं, प्लीज वेरीफाई। उससे आपकी सेफ्टी उससे आपके सेफ्टी को लैप्सेस आ रहे हैं, और वो लैप्सेस को बंद करना चाहिए, क्योंकि 2000 फ्लैट, अभी 2000 लोग रहते हैं, 400 फ्लैट है, उनकी सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। और सेफ्टी कब हो सकती है? जब सिक्योरिटी बहुत अच्छा किया जाए, सिस्टम बहुत अच्छे किए जाए। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। मैं आपको बहुत बार हाँ, सर टाइम की कमी होगी तो आपको शॉर्ट में। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, ये तो आप ये सोच के बता रहे हो कि आपकी पैनल आएगी और आप सब मिलजुल के काम कर लोगे, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि आप में से 5-7 आए और उनमें से 5-7 आए, तो ये तालमेल कैसा होगा? ऐसे स्मूथली काम होगा? हेलो, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई चुन के आए, वो मेंबर्स चुन के ला रहे हैं। सो मेंबर्स चुन के ला रहे हैं, तब अगर मिक्स पैनल आता है या अलग अलग लोग चुने जाते हैं और कमिटी में मल्टीपल अलग अलग टाइप के लोग होंगे, तो उस टाइम पे जो सजेशन हमने, जो मैंडेट हमने दिया, वी विल स्टैंड बाय दैट मैंडेट। हम लोग हमारे मैंडेट पे स्टैंडर्ड होके खड़े रहेंगे। अब सामने वाला करे ना करे, तो राइट या रॉन्ग को रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और नहीं होने देंगे। अगर एक नहीं होने देने का मीनिंग ये नहीं कि काम नहीं, गलत काम नहीं होने देंगे, बट हमारा मैंडेट सेम ही रहेगा। और हम चाहेंगे कि सारे जो मेंबर्स कमिटी पे आए, 99% आपने देखा होगा कि दोनों का मैंडेट तो सेम ही है, दोनों के मैनिफेस्टो में कोई अलग पॉइंट्स तो है नहीं। तो अगर उसके बाद भी कोई रुकावट डालता है तो वो अपना पर्सनल एजेंडा लेके नहीं डालना चाहिए। ये सारे मेंबर्स को सुझाव अभी से दोनों पैनल को देना चाहिए। आप लोग को मिलके सबको बताना चाहिए कि भाई जो हो चुका उसको बुला के अगर मिक्स भी आए तो एटलीस्ट सोसाइटी का भला करना, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एक होके करना। प्लीज थिंक ऑफ दैट एज अ सोसाइटी। प्लीज थिंक ऑफ दिस एंटायर सोसाइटी एज आपका घर समझ के कीजिए। खाली आपका घर नहीं है, आपका घर इस सोसाइटी में, इसलिए सोसाइटी है। सो प्लीज इस पूरे सोसाइटी को जिस तरह से आप सब यूनाइटेड होके कर पाएंगे तो ही इंपॉर्टेंट है। अब यूनाइटेड का मीनिंग ये नहीं 100% यूनाइटेड, कहीं नहीं होता है वो, पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो उसका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। बट मैक्सिमम लोगों का रूल्स के हिसाब से यूज करके सबको यूनाइट करके आगे बढ़ना चाहिए, पीछे भूल जाइए। एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब एजीएम हो, जब एसजीएम हो, जब जो भी हो, उसमें पास्ट को अभी आगे ना लाया जाए, ओनली फ्यूचर को देखा जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे। का काम है, गेट का काम है, बहुत बड़े बड़े काम है, लेकिन एक छोटा काम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। हमारे बिल्डिंग से बाहर रोड पर जाने के लिए जो 2 पारियां बनी है, जिससे रोड की विड्थ कम हो गई है, वो आज की डेट में बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है। वेरी ट्रू सर। उसके बारे में आप बताइए, आपका क्या रोड मैप है? मैं बताता हूँ सर उसके बारे में भी। एग्जिस्टिंग कमिटी को और बहुत सारे नॉन कमिटी मेंबर्स को भी डिटेल में डिस्कशन हुआ है, क्योंकि इस रोड के लिए एक शायद ट्विटर पे हैंडल बना था जो सोसाइटी में सर्कुलेट हुआ था सबको, तो वो पब्लिक बात है, मेरे अकेले के लिए जानने वाली बात नहीं है। उसमें बताया कि ये रोड बना है, हमने बीएमसी में कंप्लेन किया है।
बीएमसी में खाली एक लेटर लिखने से कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। जब वो हुआ तब उसको स्टॉप करना चाहिए था, बट अब हो गया तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। बट फिर भी उसके बावजूद मैंने सोसाइटी को बहुत सारे प्रूफ दिए हैं विच आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें दिखाया गया है कि ये रोड इतना ही होना चाहिए। सो उसको फॉलो अप करने के लिए मेरा लेटर चलता तो मैं भेज देता था, सोसाइटी का लेटर लगता है और सोसाइटी ने मुझे लेटर मांगने के बावजूद नहीं मिला। तो अब शायद अगर मेरी बारी आए तो मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज करके दिखा सकते हैं आपको। क्यों? क्योंकि एनीथिंग दैट इज इलीगल कैन बी ब्रोकन इन बॉम्बे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। इफ इट हैज टू बी प्रूवन कि राइट चीज है क्या, रॉन्ग चीज है क्या। किसी के हक का आप ले नहीं सकते, किसी के हक का आप तोड़ नहीं सकते। तो उनका हक का या अपने हक का क्या रोड है, क्या एक्चुअल रोड होना चाहिए था, क्या था, कैसे हुआ, उसको अपने को सोसाइटी एज ए सोसाइटी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उससे, सिक्योरिटी को प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आग लग गई तो कल फायर ब्रिगेड नहीं आ पाएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। ये 400 फ्लैट्स के 2000 लोगों की सेफ्टी का प्रॉब्लम बता के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि मुझे मेरा रोड क्यों ले लिया तूने ऐसा बता के। सो these points have to be considered and all the members have to sign when it comes to signing and giving a document. जब आपको गवर्नमेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम दिखनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को कोई समझता नहीं है और उसको परवाह भी नहीं उसकी। So as a society, the society will have to take that initiative. उनको लेना पड़ेगा वो स्टेप कि हम लोग वो रोड के लिए आगे कुछ कंप्लेंट्स करें या कुछ भी करें, वो राइट डिपार्टमेंट को जाए। सर सबके पास टाइम लिमिट हमने दिया था कि ये हमारा टाइम लिमिट है और लोगों का, क्योंकि उनको काम पे जाना है। उसके बावजूद अगर आप लोग को रुकना है तो प्लीज हाथ रेस करके मेजोरिटी बता दीजिए तो हम रुकने को रेडी है। सर अकॉर्डिंग टू मी इसमें ये काम में कोई पैसा लगना नहीं, फॉलो पे और मेहनत है। Am I right or wrong? बराबर है। I can't comment on that. पैसा लगने की बात मैं आज नहीं बता सकता आपको। क्यों? क्योंकि जब बीएमसी आती है तो अपने इधर भी एमआरटीपी एक्ट हुआ था और वो स्टॉप किया गया है और आज भी स्टॉप पे है। बिना पैसे के कुछ हुआ नहीं था उस टाइम भी। और अभी अविघ्न पार्क में भी बीएमसी आ चुकी है। हर फ्लैट का 1.25 लाख रुपए का प्रदीप गांधी का खर्चा है। मैं बता रहा हूँ सर, पारी बनी उसकी बात, पाली की बात कर रहा हूँ। तो उसको डिमोलिश करने के लिए जो आते हैं उनको भी कुछ ना कुछ दे के ही होता है। आपको कुछ ना कुछ, that's a system, but I can't comment on that. नहीं तो आप इसको प्रायोरिटी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? Absolutely रखेंगे सर, absolutely रखेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल। आप लोग ये जो 29 लोग आए हैं उनको सबको सैल्यूट है कि गुंदेचा का ऐसा माहौल देखते हुए भी आप लोग खड़े हुए हैं और आपने पहल की है, तो हम सब आपके साथ रहेंगे मेंबर। ये 14 मेंबर में से चाहे कम आए या ज्यादा आए, लेकिन ये 14 लोगों को इन कमेटी में न रह के भी काम करना है, ऐसी हमारी आशा है और आप लोग मिलजुल के काम करेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है खाली लास्ट, प्लीज। भूखे पेट कोई काम नहीं होता है और हम सब भूखे पेट यहाँ बैठे हैं इस सोसाइटी के लिए। सो हम चाहेंगे कि प्लीज सब लोग चाय नाश्ता का प्रबंध किया गया है वो प्लीज करके जाएंगे। क्या चाहिए बोलिए ना सर। बताता हूँ ना सर, आप आगे आइए बताइए क्वेश्चन। आपका वोट पूरा पक्का है, हाँ। लेकिन बाकी जो 13 है, हाँ। उनको हम कैसे समझे? बताता हूँ सर ना, एक एक का आपको डिटेल। सी मैंने एक एक को चुन के नहीं बताया बिकॉज टाइम की कमी थी। बाकी मैं हर इंसान की पर्सनल और हर इंसान की प्रोफेशनल डिटेल्स दे सकता हूँ। थोड़ा सा एक आपको बताना जरूरी है या उनको बोलने देना चाहिए? आपने ये मीटिंग खुद नहीं की है अटेंड, इसके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका वोट पक्का है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैंने की है। हमने एज ए टीम डिसाइड किया है कि आंसर सारे दिए जाए, इसके लिए हमने चुना था कि एक जन बात करेगा, बाकी ये मीटिंग नहीं मैस हो जाता था थोड़ा, इसके लिए।